हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए रियल नंबर्स का एग्जाम बूस्टर लेके आया हूं। आज हम पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने पार्ट 1 पे डिस्कस किया था। 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जिसपे हमने एमसीक्यूज किए थे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन एमसीक्यूज। आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यूज पे भी चर्चा करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बूस्टर का काम करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, और जो बच्चे चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल आपसे पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। आपको बताया गया है 17, 18, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या क्या है। सबसे बड़ी 6 अंक की संख्या ज्ञात करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन आपको दे रखे, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पीछे मैंने बताया था लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोगों ने बात की थी कैसे निकाल रहे हैं, पर ये उसी में से एक डिफरेंट सवाल आया है। जब भी हमसे 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अगर पूछा जाता है, तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 6 टाइम 9, यानी कि 999। ऐसा हम लिखेंगे, कितना, 6 टाइम। ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, पर आपको बताना है वो 6 डिजिट का नंबर जो इन चारों से, इन तीनों से जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस बच्चों ये होगा कि हम पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को इससे डिवाइड कर देंगे, है ना, और इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों नंबर जो थे, इससे डिवाइड करने पर 63 रिमाइंडर बच रहा था, तो 63 को हम हटा देंगे, और जो नंबर आएगा वो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से एक बार बता देते हैं, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एलसीएम निकालेंगे तीनों का। एलसीएम बच्चों हम निकालेंगे किसके, तीनों का, 18, 24 और बच्चों 36 का। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 18 का, 24 और 36। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया किससे बच्चों, 2 से। ये 9 पे आएगा, ये 12 पे आएगा, ये 18 पे आएगा। फिर 2 से किया, ये 6 पे आया, ये 9 पे आया। फिर 2 से किया, 9, 3, 9। फिर 3 से हो जाएगा 3, 1, 3। फिर 3 से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 2 की क्यूब इंटू में 3 की स्क्वायर। 2 की क्यूब होता है 8, 3 की स्क्वायर होता है 9, 9 8 जा कितना, 72। जो 72 आया है उसको हम डिवाइड कर दें किससे, सबसे बड़े 6 डिजिट के नंबर से। ये रहा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और इसको हम 72 से डिवाइड करेंगे। 1 पे आएगा 72, लेस किया 7, यहां से बच्चों 2, ऊपर से हमने कैरी कर लिया, नीचे 9 आ गया। ठीक है, ये आएगा 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, और ये आएगा 2 1 6। यहाँ आएगा बच्चों आपका 3, इधर आपका सिर्फ से गए तो ऊपर से फिर एक और आप नीचे कैरी कर लो। ये आएगा 7 8 जा 56, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 57। फिर लेस किया 3, फिर 63 आया, फिर एक और कैरी कर लिया, ये फिर 8 पे आया। कितना बच्चों, फिर 8 पर वही आएगा 5 1 6, 5 1 6 नहीं, 5 7 6, 5 7 6। फिर दोनों को हम लेस करेंगे यहाँ पे, तो फिर 63 आएगा। फिर आपने कैरी किया 9, तो आपका फिर 8 पे आएगा, और ये आया 576 अगेन, और फिर वही बचेगा 63। तो 63 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका
6 टाइम 9 है, सबसे ग्रेटेस्ट है, उसमें से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 999 यानी कि 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, तो आएगा 99936। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना आया, अगर हम पूरे को लिखे तो कितना होगा, तो हम बताएंगे 9,99,936, और आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बताया कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए, ठीक है, तो तरीका हमेशा याद रखना। अब जैसे यहां पूछा सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बताओ, तो 1 के पीछे 5 जीरो लगा देना, ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो 5 जीरो, 1 के स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और अगर ये पूछा कौन सा ऐसा नंबर है, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा इसमें प्लस कर देंगे, ताकि हमें चल जाए पता कि सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर क्या है। लेकिन यहां हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट वाले का, तीनों का एलसीएम निकाल के डिवाइड किया, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा उसको 6 डिजिट में से हमने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया, ठीक है, आ रहा ना। और स्मॉलेस्ट में मैंने बताया कि प्लस करना। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर क्या है यहाँ पे 2n प्लस 1, और ये आपको देगा 4n प्लस 2, जहां पर n बच्चों एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ऑड था ये, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे यानी कि विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, n ऑड है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर n ऑड है तो माइनस ये आपके पास है, प्लस में -1 की पावर है 2n प्लस 1, 2n सॉरी, और -1 की पावर है 2n प्लस 1, और ये आपका है -1 की पावर 4n प्लस 2। तो अगर n ऑड है बच्चों, तो ऑड पावर का माइनस नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये जो 2n है, यहाँ अगर हम ऑड रखेंगे तो ये हमेशा इवन आएगा, और इवन की पावर हमेशा बच्चों प्लस होगी। जैसे यहाँ हमने क्या रखा, ऑड रखा 2 इंटू 1, तो आंसर 2 आएगा। ऑड रखो 2 इंटू 3, देखो कितना 6, हर बार इस पर क्या आएगा, इवन आएगा। और इस वाले की अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो इस पर क्या आएगा, इस पर हमेशा ऑड आएगा, और ऑड की पावर अगर माइनस है तो आंसर माइनस में आता है। इस वाले पर क्या आएगा बच्चों, इवन आएगा, तो ये प्लस का होगा। तो -1 प्लस -1 प्लस 1 ये होगा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0 आपका। दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान समझना, एन बच्चों यहाँ साफ साफ बोला ऑड है, तो आपको पता है कि जब एन ऑड है तो ऑड पावर में अगर माइनस होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है। इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑड को दिखा रहा है, ये इवन को दिखा रहा है, ठीक है ना। ऑड को दिखा रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे 3 रखोगे, जो भी रखोगे पावर माइनस में रहेगी, मतलब पावर ऑड ही रहेगी। यहाँ पावर इवन बन जाएगी तो आंसर प्लस में आ जाएगा, यहाँ पावर ऑड ही रहेगी तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पावर इवन बन जाएगी तो आंसर क्या है, प्लस। और मैंने दिखा दिया कैसे इवन बन रहा है पावर, आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए आपकी स्क्रीन पे 19 क्वेश्चन क्या बोला है, 3 bells ring at interval 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start ringing together, अगर वो एट अ टाइम, अगर तीनों जो है एक ही समय बजना स्टार्ट कर रही है, बजती है, तो बताओ कितने टाइम के बाद आगे वो तीनों साथ में बजेंगी। तो तीनों साथ में बजने का मतलब ये है कि हमें तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे एलसीएम निकाल देंगे, इसका 9, 12 और किसका बच्चों 15 का। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 9, 12 और 15 का। तो यहाँ पर 3 से गया 4 आया, 5 आया, यहाँ पे 2 से करो, 2 2 जा 4, 5 आया, 2 से फिर क्या 3 2 सॉरी 1 और 5 आया, 3 से क्या 1 1 5 आया, 5 से क्या 1 1 1। तो आपका क्या आया 3 इन स्क्वायर, 2 की स्क्वायर और इन 2 में 5, 3 की स्क्वायर कितना 9, 2 की स्क्वायर कितना बच्चों 4, और ये आएगा 5, 5 4 जो 20, और ये आ गया 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब क्या है 3 आवर, यानी कि ये तीनों
3 घंटे के बाद बजेंगी साथ में, तो तीनों 3 घंटे के बाद बजेंगी। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा करेक्ट हो गया। दोबारा से बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए कि तीनों आपको दे रखे हैं तो आपको ध्यान देना है तीनों अगली बार कब बजेंगे ऐसा पूछेंगे तो आपको हमेशा तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद बच्चों जो यहाँ पर 3 की स्क्वायर है वो 9 होगा, 2 की स्क्वायर 4 होगा और ये 5 होगा। तो अब देखिए आते हैं 180 मिनट्स आए, 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट तो 180 मिनट माने यानी कितना 3 घंटे आपके 3 आवर्स है। तो आफ्टर 3 आवर्स है ना क्या होगा कि आफ्टर 3 आवर्स दे विल रिंग टुगेदर, यानी कि 3 घंटे बाद तीनों जो है आपस में साथ में बजेंगी। अगला सवाल फिर वो बोला है देखो उसी प्रकार का, एट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, at an international airport planes take off from 5 different runways। ठीक है, क्या करते हैं 5 डिफरेंट रनवेज में इस इंटरवल पे टेक ऑफ करती है। 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के गैप में, यानी कि इंटरवल में ये क्या कर रही है, क्या कर रही है कि टेक ऑफ कर रहे हैं। अगर तीनों जो है, अगर 5 के पास देखो 7:30 बजे प्लेन्स टुक ऑफ ऑल 5 रनवेज साइमल्टेनियसली। अगर 7:30 बजे 5 के पास प्लेन टेक ऑफ कर देती है तो आपको बता रहा है कि बताओ अगली बार व्हेन विल 5 प्लेन्स टेक ऑफ टुगेदर अगेन, फिर जो है अगली बार तीनों साथ में कब टेक ऑफ करेंगे, तीनों नहीं पांचों। ठीक है, तो वही तरीका जो सेम सवाल मैंने कराया अभी उसी प्रकार से होगा। जो बच्चे कर सकते हैं वो बच्चे तुरंत पॉज ऑफ करके ईमानदारी से करना स्टार्ट करें। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तो तीनों का जो एलसीएम आपका आएगा वो आएगा 3, 4, 8, 12 और 15 का। अब निकाल देंगे बच्चों यहाँ पर एलसीएम 3, 4, 8, 12, 15 का। पहले 2 से करो, ठीक है, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, क्या अब 3 से करो, 5 और फिर 5 से कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो तीनों का एलसीएम, जब पांचों का एलसीएम आया है वो आया है 2 की क्यूब 3 इंटू 5। 2 की क्यूब कितना होता है 8 और ये आएगा 3 5 तो 15। तो 15 को हमने अगर 8 से किया तो आएगा 120 मिनट। 120 मिनट मतलब होता है 2 घंटे बाद। तो अगर ये सुबह 7:30 बजे है ना टेक ऑफ हुए हैं तो अगली बार क्या होंगे 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद यानी कि 9:30 बजे ये दोबारा से क्या करेंगे टेक ऑफ करेंगे। यानी कि ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आया समझ में, पूरी तरह से क्लियर हो गया। क्या बताया कि देखो पिछला सवाल भी ऐसे ही बताया था कि यहां हमने पढ़ा कि तीनों घंटियों के बारे में पढ़ा था कि 9, 12 और 15 मिनट पर बजती है ना, और क्या करती है तो अगली बार कब बजेंगे तो एलसीएम निकाला इस क्वेश्चन में। यहाँ पर 5 एयरपोर्ट में जो प्लेन्स की हमने चर्चा की, 5 प्लेन्स इस इंटरवल पे क्या कर रही है टेक ऑफ कर रही है। सुबह 7:30 बजे पांचों साथ में करते तो अगली बार कब करेंगे, तो अगली बार पांचों का निकालने के लिए हमने क्या किया, पांचों का एलसीएम निकाला। कितना 120 मिनट, 120 मतलब 2 घंटे। 7:30 बजे टेक ऑफ हुआ था तो अगली बार 2 घंटे बाद होगा यानी कि 9:30 बजे टेक ऑफ होगा। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 20 वाला बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, क्या इस वाले क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together, ठीक है, देयर स्टेप्स measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. The minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps is। यानी बोला है कि यहाँ लिखा है सुबह की सैर के दौरान 3 लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदमों की लंबाई 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है।
वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जो हर किसी को चलनी चाहिए ताकि हर कोई पूरे कदम में समान दूरी तय कर सके। तो वो मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो मिनिमम डिस्टेंस जब भी ऐसी चर्चा होगी तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का निकाल देंगे बच्चों एलसीएम, इसका इन तीनों का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय 3%, मतलब तीनों लोगों द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। तो हम तीनों का यहाँ एलसीएम निकाल देंगे 40, 42 और 45 का। तो 40 का यहाँ 2 से क्या 20, 21, 45, 2 से क्या 10, 21, 45, 2 से क्या 5, 21, 45, 5 से क्या 1, 21, 9, 3 से क्या 7, 3, 3 से क्या 1, 7, 1, 7 से क्या 1, 1, 1। तो ये कितना आया, अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों तो हमारा एलसीएम आया है 2 की क्यूब, 3 की स्क्वायर, 5 इंटू 7, 8, 9, 5 इंटू 7, 8 5 जा 40 है ना, 8 5 जा 40, 9 टू 7, यह 360 इंटू में 7, 700, 7 6 जा 42 है ना, 7 3 जा 21 और 4 होगा 25, तो आएगा 2520 सेंटीमीटर। और हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों करेक्ट होगा डी वाला। ठीक है, तो जब भी देखो मैक्सिमम के लिए हम हमेशा यूज करते हैं एचसीएफ का क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मिनिमम के लिए यूज करते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि आपसे पूछा था कि मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे तीनों, तो हमने क्या किया, तीनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 2520 सेंटीमीटर कवर करेंगे, है ना, इतना करना चाहिए। और आपको जो तरीका बताया वो तरीका क्या था वो मैंने समझा दिया कि आप लीस्ट बोला है, मिनिमम बोला है, तो तीनों का एलसीएम निकाला और एलसीएम जो आया वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 22 वाला आपकी स्क्रीन पे है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास खुद करके देखिए कैसे करोगे। 22 क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास कीजिए। 22 में क्या रखा है कि आपको दे रखा है 2 टैंक्स, 2 टैंक हैं जिनके पास 504 और 735 लीटर क्या है मिल्क है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ a container which can measure the milk of either tank एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि वो बोल रहा है कि आपको एक ऐसे कंटेनर की आवश्यकता है जो मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ इन दोनों को तोल सके, मेजर कर सके। लिखा ना ऐसा, 2 टैंकों में इतना इतना लीटर दूध भरा हुआ है, उस बड़े से बड़े कंटेनर की क्षमता ज्ञात करें जिससे दोनों टैंकों से के दूध को पूरी तरह से मापा जा सके, यानी पूरी तरह से मेजर कर दे, बचना नहीं चाहिए कोई भी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर जो दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। अब यहाँ कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटी बोलिए तो हम दोनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें जो निकालना है द, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर। तो हम निकाल देंगे एचसीएफ, निकाल देंगे 504 और 735 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो पहला फटाफट 504 का निकालते हैं। तो ये 2 से क्या 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से क्या 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसी प्रकार से हमने किसका निकाला बच्चों, 735 का निकाला।
735 का निकाला तो कितना आएगा, 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर किया 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 5 9 जा 35, 7 7 जा 40, 7 जा 7। तो हमको यहाँ पर क्या दिखा, हमको यह दिखा कि जो आपका कॉमन है वो दोनों में क्या है, एक तो कॉमन है 3 है ना, और कॉमन क्या है, एक 7 कॉमन है। तो इसका मतलब जो एचसीएफ आया बच्चों, जो एचसीएफ आया है वो आया है 3 इंटू 7, जो कॉमन है ना दोनों में, एक 3 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, ये 3 और दूसरा कौन बच्चों 7, तो 3 7 से कितना 21 लीटर। तो इसका मतलब जो 21 लीटर का एक कंटेनर है, जिस कंटेनर से दोनों है ना दूधों को यानी दोनों मिल्क को यानी आराम से नापा जा सकता है। ठीक है, अगर ये पूछे कि इस कंटेनर को नापने के लिए कितनी बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वाले का, तो इसको इससे डिवाइड कर देना, और इसके लिए सेम वही, इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर पूछ दे कितनी बार में नापा गया है ना, कितनी बार में नापा गया, तो इसको डिवाइड करके बताया ना, और अगर ये पूछे तो आराम से बता सकते हो। ठीक है, आया समझ में क्या चीज समझा रहा हूं मैं, कि अगर आपको यहाँ पर बोल रखा है कि उस बड़े से बड़े कंटेनर का बताइए जिस कंटेनर से दोनों को आसानी से नापा जा सकता है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, अधिक से अधिक या बड़े से बड़े की बात हो रही है, तो हमने क्या किया, दोनों का बच्चों क्या फाइंड कर लिया, HCF हमने फाइंड करके दिखाया, और HCF कितना आया, HCF आपका आया है 21 लीटर, यानी कि जो बर्तन आप इस्तेमाल करोगे वो 21 लीटर का होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 150 बादाम बर्फी है। ही वांट्स टू स्टैक मतलब होता है ढेर लगाना, कोई स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। हाउ मेनी of these can be placed in each stack, how many stacks are formed। यानी कि क्या कह रहा है, एक मिठाई वाले के पास 420 और 150 बादाम बर्फी है, वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में समान बर्फी हो, बराबर बर्फी आए। ठीक है, मतलब अगर एक में 20 बर्फी रखी तो हर इसमें 20 रखे, और ट्रे पर कम से कम जगह घेरे, ये भी याद रखना है। प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फी रखी जाएगी, पहली बात तो यह है कि प्रत्येक में कितनी बर्फी रखी जाएगी आपको ये बताना है, फिर बताना है कुल कितने यानी स्टैक्स यानी बनेंगे। तो क्या करोगे तरीके से, पहले तो देखो जिस भी स्टैक पे वो बर्फी रखेगा वो ये चाह रहा कि मैक्सिमम बर्फी आ जाए उसमें, तो मैक्सिमम बर्फी मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। जब एचसीएफ दोनों का आ जाएगा उसके बाद जो एचसीएफ आएगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक ढेर में कितने हैं, इतनी मिठाइयां है। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको ये देखना है कि 420 जो काजू बर्फी है इनसे कितने स्टैक बने, तो जो एचसीएफ आया उससे इसको यानी जो एक स्टैक में एक ढेर में जितनी बर्फी है उसको इससे डिवाइड कर देंगे और इसको भी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बात जो समझा रहा हूं मैंने क्या बताया कि आप ये चाहोगे कि मैक्सिमम जो है बर्फी आ जाए किसमें, हर स्टैक में। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, है ना, कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो मैक्सिमम नंबर अगर हम बर्फी की बताए तो हम क्या करेंगे, हम फटाक से निकाल देंगे एचसीएफ किसका बच्चों, 420 और 150 का, 420 और 150 का हम निकाल देंगे बच्चों एचसीएफ। तो जब हम 420 और 150 का एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ 2 से किया, 2 2 जा 4 10, 2 से किया 105, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से किया, 3 से 9, 3 5 15,
5 से किया 7 पे, 7 से किया 1 पे। इसी प्रकार से बच्चों दूसरे वाले का है 150, इसका भी निकाल देते हैं। तो 150 का निकाला तो किससे आया, 2 से आया, 7 और 2 5 जा 10 है ना। 3 से किया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो 420 यहां देख लेते हैं, 420 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 150 के बने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कॉमन है 2 3 और एक 5। तो जो एचसीएफ आया 420 और 150 का, वो कितना आया है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आया 5 या 15 और 30। ये तो समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम बर्फी रखी जाएगी स्टैक में वो 30 है। अब दूसरा सवाल क्या पूछा है कि जो आपके नंबर ऑफ स्टैक्स बताने हैं, तो हम यहां बताएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दोनों के बता रहे हैं, ठीक है। अलग बताएंगे तो इसके अलग इसके अलग, हमें लेकिन दोनों के बताने हैं टोटल कितने हैं, कितने फॉर्म हुए। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था जो एचसीएफ आया है 30, इसको 420 से भी डिवाइड करेंगे और 150 से दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 14, और अगर इससे कैंसिल करेंगे आएगा 5। तो 14 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, 19 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक स्टैक में 30 बर्फी रखेंगे और जो पूरे नंबर ऑफ स्टैक बनेंगे ऐसे 19 बनेंगे दोनों के। अगर अलग अलग पूछा, काजू के बताओ 14 और बादाम के बताओ 5 स्टैक बनेंगे, ठीक है। आया तरीका समझ में पूरा अच्छे से, ठीक है। क्या चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैंने बताया कि एक स्वीट सेलर ने 420 और 150 काजू बर्फी और बादाम बर्फी को क्या करने हैं, ढेर यानी स्टैक्स में रखना है। और जब स्टैक्स में रख रहा है तो वो चाहता है कि अधिक से अधिक काजू आ जाए या अधिक से अधिक बर्फी रखी जाए और एरिया कम से कम लगे। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम बर्फी की जब बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो हमने दोनों का एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकाला तो कितना है बच्चों, 30 आया। और जब 30 आया तो उसके बाद उसने पूछा कितने ढेर बने, कितने स्टैक्स बने। तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों को, जो 450 बर्फी है एक में 30 आ रही है, तो 420 से हमने 30 को डिवाइड किया और 150 से, तो हमने बताया टोटल लग रहे हैं 19 स्टैक या 19 ढेर बनेंगे, जिसमें से 14 होंगे किसके, काजू वाले बर्फी की, और 5 होंगे बादाम बर्फी की। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया बच्चों वो आया 30, कितना है बच्चों, 30,19। ये रहा आंसर हमारा, फाइनल आंसर, ठीक है। आ रहा समझ में। अगला सवाल नेक्स्ट वाला ये रहा। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन बोला है बच्चों, रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, रवि टेक 16 मिनट टू टेक 1 राउंड, है ना। रवि और शिखा अगर एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड में दौड़ रहे हैं और रवि जो है उसका एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है, जबकि शिखा की बात करें वो एक राउंड लगाने में 20 मिनट लेती है। अगर दोनों एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम में चलना करे एक ही डायरेक्शन में, तो बताओ कितने टाइम के बाद या कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। तो वो टाइम होगा मिनिमम टाइम, वो मिनिमम टाइम कितना होगा कि जब दोनों मिलेंगे। तो जो मिनिमम टाइम होगा, है ना, हाउ मच टाइम विल टेक नीड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ स्टार्टिंग आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर हिंदी में लिखा हुआ है कि जो मैंने समझा दिया, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, पूरा पूरा यहाँ पर दे रखा है कि रवि जो ले रहा है वो 16 मिनट लेता है, शिखा 20 मिनट ले रही है, दोनों एक ही पॉइंट से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो वापस उसी पॉइंट पे कितने समय के बाद आकर मिलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम टाइम लेंगे दो के दो, तो मिनिमम टाइम टेकन बाय बोथ, है ना। तो दोनों ने जो मिनिमम टाइम लिया वो हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे इसका। रवि ने जो टाइम लिया और शिखा ने लिया 16 और 20 का, तो 16 और 20 का जो हमने एलसीएम निकाला बच्चों, 16 और 20 का, 2 8 10
2 4 से किया 5, 2 से 2 5, 2 से 1 5, 5 से 1 1। तो जो एलसीएम आया है बच्चों दोनों का वो आया है 2 की पावर 4 इंटू 5। तो 2 की पावर 4 होता है कितना 16 और ये होगा 5। 16 पंजे होता 80 मिनट। तो इसका मतलब दोनों 80 मिनट के बाद आप आकर मिलेंगे। अब अगर ये पूछे कि बताओ 80 मिनट बाद दोनों आकर मिले, लेकिन ये पूछा तब तक रवि ने कितने चक्कर लगा लिए थे, तो रवि ने चक्कर कितने लगाए, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय रवि, तो हम डिवाइड करेंगे इसको किसको 16 80 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो 5 चक्कर लग जाएंगे 16 पंजे 80 और इसने 4 चक्कर लगाए। तो 5 चक्कर के बाद रवि और 4 चक्कर के बाद शिखा जो है आकर उस पॉइंट पर मिलती है। मैंने दोनों बातें बता दी। कितना टाइम लिया उन्होंने 80 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का समय लिया। तब तक रवि ने 5 चक्कर लगा लिए थे और शिखा ने तब तक बच्चों शिखा ने कितने चक्कर लगा लिए थे, शिखा ने तब तक चक्कर लगा लिए हैं पूरे आपके कितने पूरे चक्कर लगा लिए हैं बच्चों 4 चक्कर। ठीक है, और 4 चक्कर के बाद और 5 चक्कर के बाद रवि और शिखा आपस में मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन पूछा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट है ना, एक और आर्मी कंटिजेंट है जो कि 612 मेंबर्स है जिसमें, और जो मार्च करते किसके पीछे, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड में 48 मेंबर्स है और पूरे 612 जो है वो कर रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप जो है मार्च कर रहे हैं सेम कॉलम में। तो आपसे फिर यहां देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, दोनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। यहां हम लिखेंगे ऐसा, क्या लिखेंगे बच्चों, मैक्सिमम मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर एचसीएफ निकाल देंगे बच्चों इसका 612 और 6 क्या कर 612 और 48 का 612 और 48 का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ यहाँ पे निकाल देंगे। 612 और 48 का हम एचसीएफ निकाल देंगे बच्चों। तो हम जब 612 और 48 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये रहा 612 का निकालो पहले, तो हमने क्या किया 2 3 जा 6 है ना, और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से 5, 3 1 जा 3, 3 से 17, 17 से 1 पे। इसी प्रकार से यहाँ निकाल देते 48 का 2 है ना, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 से 12 पे, 2 से 6 पे, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे। तो जो दोनों का एचसीएफ हमने निकाला बच्चों, एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, एक और 2 कॉमन, ये भी कॉमन, और एक 3 कॉमन। तो क्या आएगा 2 की स्क्वायर यानी 2 2 और एक 3, 4 इंटू 3 यानी कितना आएगा बच्चों 12। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे बच्चों, 12 कॉलम होंगे। कितने होंगे, 12 कॉलम आपके मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो हमने क्या किया कि जो आपके पास कंडीशंस यहाँ दे रखी थी उन कंडीशंस पे हमने जब चर्चा की तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा कि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बने, मैक्सिमम का मतलब होता है दोनों का क्या निकाल देना बच्चों, एचसीएफ निकाल देना। मैक्सिमम का मतलब क्या है, एचसीएफ को फाइंड कर देना। तो हमने दोनों का एचसीएफ निकाला, किसका 612 का और 48 का एचसीएफ निकाला, ये रहा। और एचसीएफ निकालने के बाद हमारा जो एचसीएफ आया है बच्चों कितना आया है, 12 आया है। और इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे बच्चों, 12। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शो दैट एनी नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n। देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है, सब्जेक्टिव यहां से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये एक टाइप है मान लो एक प्रकार का
ठीक है, ये आपका टाइप है, यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट है। अभी तक देखो 25 तक हम अगर बात करें, ये हमने एमसीक्यू किए थे। हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट का पहला टाइप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ध्यान समझना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, आया है, बहुत बार आया है और आएगा भी। देखो ऐसा ही क्या करना, तरीका क्या है, पहले सुन लो, इसका कॉन्सेप्ट सुन लो अच्छे से। हमें कहता है कि कोई भी नंबर देखो, आपको ऐसा कोई नंबर दे रखा है जिसमें n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कह रहा कि क्या ये 0 पर एंड होगा। तो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि कोई भी नंबर 0 पर एंड तब होगा जब उसका फैक्टर 5 की पावर n के टाइप का होगा। ऐसा फैक्टर, प्राइम फैक्टर 5 की पावर n के टाइप का होगा। अगर जिस नंबर के फैक्टर इस प्रकार के आए तो वो नंबर 0 पर एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। लिखने का तरीका कैसा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे वी हैव, और हम क्या करेंगे, इस जो नंबर आपको दे रखे हैं फटाफट इसके फैक्टर आप निकाल लो। तो ये आपका क्या रहा, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2n है। तो हमको क्या दिखा रहा है, यहां लिखेंगे दिस शो दैट क्या बता रहा है, 2 इज ओनली द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, है ना। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, 4 की पावर n तो है, बट यहां हम देखें 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है बच्चों, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 की पावर है। मैंने बोला था ना, कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड तब होगा जब उसका फैक्टर 5 के उसमें आए तब जाके होगा। लेकिन यहाँ जो 4 की पावर है इसका फैक्टर 2 के में आ रहा है, 2 केवल फैक्टर है, 5 नहीं है। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, तो हम लिखेंगे हेंस या देयरफॉर या हेंस लिख देंगे। हेंस क्या, 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट क्या बच्चों, 0, द डिजिट 0, ठीक है। इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ऊपर नहीं आने वाला है, केवल 2 मार्क्स का ही रहेगा। लेकिन तरीका जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है बिल्कुल दिमाग में, ठीक है। अगली चीज देखो, अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बोला है कि शो दैट, यहां देखो शो दैट 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहां भी हम सेम लिखेंगे इसी प्रकार से, क्या, वही चीज, वी हैव 12 की पावर n है और इसके फैक्टर बच्चों बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसकी पावर n। तो फैक्टर क्या बने, 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। अब भी देखो क्या नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, तो हम ये बताएंगे दिस शो दैट 2 and 3 are the only factor of 12 की पावर n। तो फिर वही यहां भी आपको दिख रहा है, 5 is not a factor of 12 to the power n, hence क्या, 12 की पावर n can never end with the digit 0 और 5, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर में सफिशिएंट है लिखने के लिए। कोई भी नंबर 0 डिजिट पे एंड तब होगा जब उसके फैक्टर 5 में आए। जैसे मोला 5 की पावर n 0 पर एंड हुआ क्या, देखो 5 की पावर n हो जाएगा क्योंकि उसका फैक्टर क्या है बच्चों, 5 है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो जिसके फैक्टर 5 में आएंगे,
5 की पावर n इस टर्म में आ रहे हैं तो वो पक्का क्या है आपका 0 पर एंड होगा। जाहिर सी बात होगा ही, जैसे हमें पता है कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि क्या कोई भी डिजिट 0 पर एंड होती है तो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, या फिर 10 से होता है, 5 और 10 से होता है कि नहीं होता। पर हम यहाँ प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर में हम 10 नहीं ले सकते, 10 के खुद फैक्टर बनते हैं, 2 और 5 बनते हैं। तो हम किसको लेते हैं प्राइम फैक्टर में? 5 प्राइम फैक्टर है जो 0 पर एंड करा सकता है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर के फैक्टराइजेशन करने पर उसमें 5 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए, तब वो 0 पर एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सारी बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, शो दैट 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5। तो ये आपको करके मुझे दिखाना है और इसका आंसर पूरा अच्छे से जैसे मैंने बताया है तरीके से ये रहा, इस तरीके से आप करिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं 28 तक के क्वेश्चनों की बच्चों आप नोटबुक में इनको लिखिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जो नंबर है कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। देखो, हम जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कोई भी डिजिट 0 पर एंड तब होता है जब उसके फैक्टर आए